हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही बेसिक वीडियो है जहाँ पे अगर किसी को प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ भी ना पता हो वो भी काफ़ी अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊँ तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो किसी भी इवेंट के होने के चांस के बारे में बताता है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ कि आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, एक चांस बताना है। चलो मैं बोलता हूँ यार आज का मौसम मैंने सारा देख लिया और उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ चलो 70% चांस है कि आज बारिश हो सकती है, या 70% चांस है बारिश हो सकती का क्या मतलब हुआ कि 30% चांस है कि बारिश नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हो आप ना। 100% पूरा चांस हो सकता है मैक्स। ठीक है, उसमें से मैं बोल रहा हूँ कि 70% चांस है कि आज बारिश हो सकती है, तो यानी 30% चांस है कि बारिश नहीं हो सकती। तो बेसिकली ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो किसी भी इवेंट्स को ये बताता है कि क्या चांसेस है कि वो अकर होगा, यानी उसका एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देता है। यानी चांसेस मतलब एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर बिटवीन 0 to 1। यानी जैसे मैंने चांसेस को अगर परसेंटेज के टर्म्स में बोला तो 0 से 100%, तो अगर आप इसी को परसेंटेज से करके 0 नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करोगे तो 0 माइनस 100% का मतलब हुआ 100/100 यानी 1। यानी जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 0। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है, लेट्स से आपके पास एक सिक्का है, कॉइन। ठीक है, आपने उसको टॉस किया एक बार, तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मान लो आप जानते नहीं हो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोई भी चीज़ आपको नहीं पता। आपको चलो मैं एक नॉर्मल तरीके से बोला, एक चांस बोल रहा हूँ कि यार चलो आपने सिक्का टॉस करो, आप ये बताओ हेड आएगा या टेल आएगा, क्या चांस है। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है कि टेल आएगा। तो 50% आप जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है, अगर आप उसको न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करो तो 50% का मतलब हुआ, 50% चांस का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी इज 0.5। यानी हेड की प्रोबेबिलिटी आने की 0.5 है और टेल की भी प्रोबेबिलिटी आने की 0.5 है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी का। और सी, प्रोबेबिलिटी किस किस रेंज के बीच में हो सकती है, यानी कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में हो सकती है। ठीक है, 1 के जितना नज़दीक है वो उतना सर्टेन है, यानी अगर 1 है तो मतलब वो तो होगा ही होगा, यानी 100% चांस है कि भाई वो होगा। और अगर 0 के पास है यानी नहीं होगा, यानी वो चांस ही नहीं है कि वो होगा। ठीक है, सी, तो अगर प्रोबेबिलिटी 1 के आसपास है, यानी 1 के करीब, जितना 1 से क्लोज है वो उतना ज़्यादा चांस है कि वो इवेंट हो, और 0 के जितना नज़दीक है उतना कम चांस है कि वो चीज़ हो। ठीक है, यानी अगर कोई प्रोबेबिलिटी 1 के करीब है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो होगा, और 0 के करीब है मतलब कम चांस है कि वो चीज़ होगा। सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यार, चलो हम जान तो गए कि ठीक है ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये चीज़ वो चांस बताती है। अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी के एप्लीकेशन, तो देखो चांस ही सामने सामने हो गया। फोरकास्टिंग द वेदर, यार मतलब तुम देख लो, जैसे अगर आप गूगल भी अभी खोलो कभी, गूगल में अगर आप लेट्स से आप बैंगलोर में आपने डाला कि बैंगलोर वेदर फोरकास्ट, तो आपको नीचे लिख के आ जाएगा कि आज बारिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, 80%। तो वो सब क्या है, प्रोबेबिलिटी है। यानी फोरकास्टिंग द वेदर मतलब भविष्य में वेदर कैसा हो सकता है उसका कुछ चांस बताएगा। 50% 50% चांस, 60% चांस, 70% चांस, ऐसे। ठीक है, स्पोर्ट्स आउटकम, यानी मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच में किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे बता देगा, इंडिया का लेट्स से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है, इंग्लैंड ने लेट्स से 300 का टारगेट दिया है, इंडिया भी ऑलमोस्ट 200 रन बना चुका है, 5 विकेट हो चुका है। तो कुछ एक प्रोबेबिलिटी होगी, कुछ भी अभी तक जो डेटा है उसके बेसिस पे एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस निकल के आता है कि अच्छा इंडिया का ये मैच जीतने की डेट से चांसेस 50%, यानी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो इस तरीके के चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, कार्ड गेम में यूज़ कर सकते हैं, इंश्योरेंस में यूज होता है, ट्रैफिक सिग्नल, मेडिकल डायग्नोसिस मतलब लेट्स से आपके पास कोई भी रिपोर्ट है, एक्सरे रिपोर्ट है, ठीक है, आप उसमें एक्सरे को देख के ये चीज़ बता सकती, प्रोबेबिलिटी देख के कि अच्छा ये बीमारी होने के चांस है, इतना चांसेस है, यानी इतनी प्रोबेबिलिटी है। और इलेक्शन में उसके चीज़ें आती हैं, लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी, शॉपिंग रिकमेंडेशन, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस। तो ऑलमोस्ट आप कोई भी एरिया सोचो, कोई ना कोई एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी का मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एज अ प्रोबेबिलिटी टॉपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेटा साइंस में देख लो या किसी भी डोमेन में देख लो, हर जगह प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। चलो ठीक है, आप ये तो समझ गए प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, चांस बताता है कि कोई भी इवेंट होने के क्या चांस है। इवेंट मतलब लेट्स से, हाँ एक चीज़ मैंने मिस कर दी, इवेंट मतलब लेट्स से जैसे आपने हेड
कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आप अगर बोलो कि नहीं मेरे को हेड से मतलब है, तो हेड एक इवेंट हो गया, टेल बोल रहा हो तो टेल भी एक इवेंट हो गया, ठीक है। तो वो होता है इवेंट। अभी आगे हम थोड़ा इवेंट के बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं की टर्म्स एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटी। सी, प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड काफ़ी टर्म्स होते हैं जो धीरे धीरे जैसे हम इस लेक्चर सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। तो जैसे एक है सैम्पल स्पेस, फिर प्रोबेबिलिटी लॉ, उनके अंदर काफ़ी सारे एक्सियोम्स होते हैं वो जो हम पढ़ेंगे। इवेंट्स, कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, एक्सपेक्टेशन, रैंडम वेरिएबल, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो जस्ट ये मैंने कुछ की टर्म्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे मेंशन किया है जो अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारी चीज़ें अभी हम कवर करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सैम्पल स्पेस पे। सैम्पल स्पेस का क्या मतलब होता है, तो डेफिनेशन से देख लो, सैम्पल स्पेस इज अ कलेक्शन और सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का चलो मैं मानता हूँ कि हमारे पास एक सिक्का है, मैंने सिक्का को उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये जो जितने भी पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं ना, सबको लिस्ट डाउन करो, वो हो गया आपका सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस हो गया इसको। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से, चलो ये ना करके हम एक डाइस को थ्रो करते हैं। अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो अगर ये 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स है इसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मतलब कोई भी तुम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यानी कुछ भी कर रहे हो, लेट से तुमने सिक्का उछाल दिया, तुमने डाइस कर दिया, है ना, लेट से तुमने क्या किया, 2 सिक्के उछाल दिए, ठीक है, कई टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। लेट से तुमने एक ट्रायंगुलर टाइप का आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक तरफ 1 लिखा है, एक तरफ 2 लिखा है, एक तरफ 3 लिखा है, आपने उसको रोल कर दिया, तो उसके क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं। तो सारे पॉसिबल आउटकम जो भी जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया वो आपका हो गया सैम्पल स्पेस, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दिस, ठीक है। और सैम्पल स्पेस को हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस लेटर से, ठीक है। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। अब नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सैम्पल स्पेस पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ गिवन इंटरवल 3 और 9। ये वाला ब्रैकेट है, मतलब 3 और 9 भी इंक्लूडेड है। तो सैम्पल स्पेस का क्या मतलब है, इनके बीच में और इनको इंक्लूड करके कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। तो यहाँ पे लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे सैम्पल स्पेस हो गया, पहला क्वेश्चन। सेकंड आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपका क्या आउटपुट है और मेरे आउटपुट से उसको मैच कर, मेरे आंसर से वो मैच होता है कि नहीं। सेकंड, राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। एक क्वाइन टॉस कर रहे हैं तो क्या आ सकता है सैम्पल स्पेस, क्या 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 ऑप्शन आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सारे पॉसिबल आउटकम यही है, तो ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया। नेक्स्ट तीसरा, राइट द सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग 2 कॉइन्स। यानी अब पहले क्या कर रहे थे, एक कॉइन टॉस कर रहे थे, एक कॉइन टॉस कर रहे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो इसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी हेड हेड टेल टेल, ऐसे, सॉरी नॉट ओनली जस्ट हेड टेल बट 2 के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस मतलब जैसे हेड हेड, आपने दोनों सिक्के को उछाला, पहले पे भी हेड आया दूसरे पे भी हेड आया। एक हो सकता है पहले पे भी टेल आया दूसरे पे भी टेल आया। तीसरा क्या हो सकता है, पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, फिर पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया। और क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हुए। अगर एक बार हम इसको कर रहे हैं तो कितना आया, या तो हेड आ सकता है या टेल। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस की साइज़ 2 है। इस वाले केस का मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके सैम्पल स्पेस की साइज़ 7 है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके सैम्पल स्पेस की साइज़ 4 है, ठीक है। तो आई होप आपको सैम्पल स्पेस समझ में आ गया। सैम्पल स्पेस मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो हमारे सैम्पल स्पेस हो गए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवेंट के बारे में। तो इवेंट क्या है, द सेट ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट्स, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड भी एक इवेंट है, टेल भी एक इवेंट है, टोटली सैम्पल स्पेस है। हेड और एक बार अगर हमने कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल ये उसका सैम्पल स्पेस है। लेकिन अगर उसकी मैं बात करूँ कि ठीक है हम सिर्फ इससे एसोसिएटेड है कि हम हेड वाले से मतलब है, तो हेड भी एक इवेंट्स है और टेल भी एक इवेंट्स है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सैम्पल स्पेस क्या होता है, तो कई सारे इवेंट्स के को अगर आप यूनियन कर दो, यानी सारे इवेंट्स का आप सम ले लो, तो वो आपका सैम्पल स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम में बात करूँ तो अगर ये जो बी है, यानी ये पूरा वाला बड़ा वाला सर्कल अगर आपका सैम्पल स्पेस है, तो एक छोटा वाला ये जो एरिया है यानी ए, उसमें से कोई भी एक सबसेट, उसको हम बोल सकते हैं कि वो उस चीज़ का इवेंट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है,
एन इवेंट इन प्रोबेबिलिटी इज द सबसेट ऑफ रिस्पेक्टिव सैंपल स्पेस। तो आई होप आपको इवेंट समझ में आ गया होगा। इवेंट मतलब कोई भी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें कोई भी आप एक सेट ले लो, है ना, कोई भी एक सेट ले लो, जितने भी पॉसिबल आउटकम है कोई भी एक सेट ले लो आउटकम का, उसको आप कह सकते हो ये एक इवेंट है। सारे सेट ले लो जितने भी पॉसिबल है तो उसको आप क्या बोलोगे, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। आप देखो इवेंट कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे एक है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, कॉम्प्लीमेंट्री, इवेंट एसोसिएटेड विथ और एंड इवेंट इवन बट नॉट E2। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अभी हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट एक आपको आइडिया देना था कि यार इवेंट्स कई टाइप के हो सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसके बाद आपने सैंपल स्पेस देखा क्या होता है, फिर सैंपल स्पेस के हमने 3 क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद आपने ये जाना कि अच्छा इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर टाइप ऑफ इवेंट्स कि कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं। हर टाइप के इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे। चलो तो इवेंट पे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स अ फेयर डाई इज थ्रोन इफ इवेंट E1 रिप्रेजेंट ऑल द इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, इवेंट E2 रिप्रेजेंट all the events of getting an even number, E3 denotes all the event of getting an odd number, list the set representing the following। पहला क्या है, E1 और E2 और E3, दूसरा है E1 and E2 and E3 और तीसरा है E1 but not E3। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला बोला है कि यार एक फेयर डाई थ्रो किया गया। फेयर डाई का क्या मतलब होता है, आप अगर लूडो खेलते हो तो वो जो गोटी फेंकते हैं तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ठीक है, तो ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। E1 क्या बोल रहा है, ऑल द इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो यानी इस सैंपल स्पेस में से वो कौन से इवेंट्स है जिसका लेस देन 4। नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर इंक्लूडिंग 1, है ना, एक से बड़ा कोई भी, एक या एक से बड़ा कोई भी इंटीजर नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो E1 का मतलब हुआ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 होगा कि नहीं, 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन 4, नॉट इक्वल टू 4, लेस देन 4। तो E1 हो गया 1 2 3। E2 की मैं बात करूँ, E2 क्या है, E2 कंसिस्ट ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से है सैंपल स्पेस में, 2 4 6, 2 4 6। E3 क्या है, E3 डिनोट्स ऑल द इवेंट्स ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इस सैंपल स्पेस में ऑड नंबर कौन से हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5। ऑड नंबर्स मतलब नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, इवन नंबर्स मतलब नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे सैंपल स्पेस हो गया, ये इवेंट E1 हो गया, ये इवेंट E2 हो गया और ये इवेंट E3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है E1 और E2 और E3, और मतलब यूनियन, E1 या तो E1 हो, या तो E2 हो, या तो E3, यानी इन तीनों सेट को जोड़ दो। तो जोड़ दोगे तो 1 2 3 4 यूनिक यहाँ पे है, 5 6, यानी पूरा ही सैंपल स्पेस बन गया। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, यानी हम सबको ज्वाइन कर लिया, या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो। दूसरा है E1 एंड E2 एंड E3, यानी E1 में भी हो, E1 E2 E3 ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन है। 1 को देखते हैं, 1 इसमें है, लेकिन ये E2 में नहीं है तो 1 कैंसिल। 2 को देखते हैं, E1 में है, E2 में, लेकिन E3 में नहीं है तो कैंसिल। 3 को देखते हैं, E1 में है, E2 में नहीं है, E3 में, तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो यानी इसको हम बोलेंगे 5, यानी कुछ भी नहीं है। तीसरा बोलता है E1 बट नॉट E3, यानी वो नंबर जो E1 में हो बट E3 में ना हो। तो E1 में क्या क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो E3 में नहीं है, ऐसा कौन सा नंबर है जो E3 में नहीं है, 1 तो है, 2 नहीं है, ठीक है, 2 हो गया, 3 है, तो ये कौन सा क्या आंसर हो गया, 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो ये जो क्वेश्चन है आप बैक जाके इस बार इसको वापस से देखिए, अटेम्प्ट करिए। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज जो भी हमने टॉपिक्स पढ़ा। के वीडियोज़ में जो टाइप ऑफ इवेंट्स है ये सारे टॉपिक्स अभी हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।